नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में शनि के कुंभ राशि में वक्री होने से हर राशि को क्या फल मिलेगा इसके बारे में जानेंगे। शनि कुंभ राशि में वक्री होने वाला है। ज्योतिष में शनिदेव को बहुत अधिक महत्व है। यह सबसे मंद गति से चलने वाला ग्रह है। लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में स्थिर रहकर दैया का निर्माण करता है और इसी कारण शनि का प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि यह दो राशि मकर और कुंभ राशि के स्वामी है और जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के अतिरिक्त तीसरे भाव, सातवें भाव और 10वें भाव को पूरी दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार न्यायतम रूप से भी शनि का प्रभाव कम से कम 6 राशि पर एक बार में हो सकता है। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बड़े से बड़े बदलाव लाने में सक्षम होता है। यह कर्म सेवा के कारक होते हैं। इन्हें न्यायदाता और कर्म फल दाता भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देते हैं। ये व्यक्ति को सीख देने के लिए बड़े कठोर होते हैं, लेकिन कभी भी उसका अहित करने का प्रयास नहीं करते हैं, अपितु उसे कुंदन की तरह तपाकर सोना बनाना इनकी विशेषता होती है। ये मेष राशि में नीच अवस्था में और तुला राशि में उच्च अवस्था में होते हैं। वर्तमान समय में शनि अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और इसी कुंभ राशि में 17 जून 2023 के रात्रि को 10:45 बजे यह वक्री अवस्था में आ जाएगी और अपनी वक्र चाल से समस्त जीव को प्रभावित करेंगे। शनि की वक्री दृष्टि आमतौर पर अनुकूल नहीं होती है, लेकिन जिन जातकों को कुंडली में शनि वक्री अवस्था में होते हैं उन्हें शनि की वक्री अवस्था में अत्यधिक अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में उन्नति का वास होने लगता है। शनिदेव कुंभ राशि में 4 नवंबर 2023 के प्रातः 8:26 तक वक्री अवस्था में रहकर एक बार पुनः मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और जातकों को शनि के वक्री चाल से मुक्ति प्राप्त होगी। शनि कर्म प्रधान ग्रह है, इसलिए आपके जीवन में कर्म की गति को निर्धारित करने में शनि का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और ये देखते हैं कि आप अपने कर्मों को सही दिशा में कर रहे हैं अथवा नहीं। यह न्याय और सेवा के कारक ग्रह है, इसलिए यह व्यक्ति को न्यायाधीश और वकील के साथ साथ नौकरी पेशा व्यक्ति भी बनाते हैं। व्यक्ति के कर्मों को प्रभावित करने वाले शनि ग्रह अब कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और इस प्रकार ग्रह आपके जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर क्या होगा कुंभ राशि में वक्री शनि का प्रभाव। मेष राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि में वक्री शनि आपके करियर को प्रभावित करेंगे। आपको अपनी नौकरी में ज़्यादा मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले से ज़्यादा मेहनत करने से आप थोड़े से हैरान और परेशान भी हो सकते हैं। आपको कुछ समस्या सताती रह सकती है, क्योंकि अत्यधिक काम होने से आप वर्कहोलिक हो जाएंगे, जिससे शारीरिक थकान और मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि शनि आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मेहनत करते जाइए। आने वाले समय में ग्रह शनि आपको सब कुछ प्रदान करेंगे। व्यवसाय जगत के जातकों को कुछ पुराने रुके हुए काम दोबारा करने का मौका मिल सकता है, जिससे उनके व्यापार की वृद्धि होगी। यह समय आर्थिक रूप से अनुकूलता लेकर आएगा। चुनौतियां कम होगी और धन लाभ में योग बनेंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना है। आपको सोच समझकर बातचीत करनी चाहिए और अपने प्रियतम का दिल नहीं दुखाना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा पर ज़्यादा एकाग्र होकर काम करना होगा, तभी वह और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काले तिलों का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि शनि कुंभ राशि में वक्री होकर वृषभ राशि के 10वें भाव को मुक्त रूप से प्रभावित करेंगे।
विदेश यात्राओं में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। कामकाज को लेकर काफ़ी भागदौड़ हो सकती है। यदि आप नौकरी में बदलाव करने का विचार बना रहे हैं तो इस विचार को मन से निकाल दें और अभी जहाँ है वहाँ पर बने रहे। शनि के वक्री अवस्था में नौकरी बदलने से आपको बार बार नौकरी बदलने की स्थिति बनेगी और स्थायित्व की कमी रहेगी। इसलिए जब शनि मार्गी हो जाएंगे तब आप नौकरी बदलने का विचार करें। अपनी नौकरी को और बेहतर बनाने का प्रयास करें। भाग्य की कृपा से आपके काम तो बनेंगे, लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में नहीं है तो आपके कामों में कुछ विलंब करा सकते हैं। आप जिस परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह थोड़ा देर से प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव होने की संभावना है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यवसाय को लेकर साझेदार से संबंधों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में हल्के फुल्के तनाव की स्थिति बन सकती है। आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करने से लाभ होगा और आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। आर्थिक रूप से यह समय आपको आगे बढ़ाने की ओर प्रेरित करेगा। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना अच्छा होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य की कृपा प्राप्त होने में विलंब होने लगेगा। आप जो पिछले काफ़ी समय से मानसिक तनाव से जूझ कर बाहर निकले हैं, अब फिर से कुछ समय के लिए उसकी आहट होने लगेगी। घबराइए नहीं, बल्कि डट कर इस समय का सामना करें। शनि जो अपने पिछले गोचर में आपको देना चाहते थे वह अब आपको देंगे। इसलिए यदि आपके कर्म की गति सही है तो इस दशा में आपको लंबी यात्राओं से लाभ होगा। विदेश जाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगेगी, लेकिन पिताजी का स्वास्थ्य कुछ परेशानीजनक रह सकता है। अपने सेहत पर गिरावट आपके लिए चिंता का विषय बनेगी। आर्थिक तौर पर यह ग्रह गोचर अनुकूलता दिखाएगा और आपको लंबी से लंबी चलने वाले अनुबंध कर सकते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक धन की प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों से संबंधों में उतार चढ़ाव का स्थिति बन सकती है। अचानक से कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने से आपको खुशी मिल सकती है। वाद विवाद को लेकर थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि कोर्ट या कचहरी में चल रहे मुकदमे कुछ समय तक चल सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी में स्थानांतर हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि के लोगों के लिए अष्टम भाव में शनि देव का वक्री होना ज़्यादा अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी पहले से ही ढैया चल रही है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सोच समझ कर कदम रखना होगा। सर्वप्रथम तो किसी भी तरह के निवेश से आपको पूरी तरह से बचना होगा। इस समय में निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करें, क्योंकि इस दौरान यदि आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं तो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी ना होने दें। कार्य क्षेत्र में मन के मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहा तो आप अपनी तरफ से मेहनत जारी रखें। यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में है तो यही शनि आपको बनाने की क्षमता प्रदान करेगा। आप भले ही कितने ही विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, शनि आपको उसमें से बाहर निकाल ले गई और आपको उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। बस आप अपने काम के पक्के रहिए, व्यापार में भी उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में हल्के फुल्के तनाव हो सकते हैं, आप उस पर नियंत्रण रखें। उपाय के तौर पर आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए। सिंह राशि में जन्म लेने वाले जातकों को सप्तम भाव में वक्री शनि का कुंभ राशि में प्रभाव दिखाई देगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप व्यापारिक सौदों में मुनाफा दिखाई देगा। आपकी रुकी हुई योजनाएं फिर से गति पकड़ेगी। जो काम आप पहले करना चाहते थे लेकिन किसी कारण से वो अटक गया था,
तो यह पूरा होने लगेगा, जिससे व्यापार में लाभ के योग और बनेंगे। हालांकि दूसरे तरफ आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बढ़ सकता है। आपको अपने जीवन साथी को और बेहतर तरीके से समझना होगा और उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए उन्हें आवश्यक बातों पर समझाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बात बात में तर्क वितर्क से आपसी वाद विवाद बढ़ सकता है और रिश्ते में तनाव के योग बनने की गुंजाइश बढ़ सकती है। लंबी यात्राएं पर जाने से पूर्व थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि उनसे असुविधा हो सकती है। अपने विरोधियों पर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वह आपको परेशान कर सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की स्थिति बन सकती है, लेकिन ऐसी तभी होगा जब आप पूरा नियंत्रण से अभ्यास करेंगे। इस दौरान अपना धन किसी को उधार देने और किसी से उधार लेने से बचें। पारिवारिक चुनौतियां को दूर करने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कन्या राशि के लिए शनि कुंभ राशि में वक्री होने से आपके छठे भाव में रहेंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देने होगा, क्योंकि आपकी कोई पुरानी बीमारी दोबारा से उभर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी सेहत को बढ़िया बनाने की कोशिश करें और निरंतर आपको प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि आपकी जरा सी चूक आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने के योग बन रहे हैं। सट्टा बाजार से दूर रहे, क्योंकि उसमें आपको नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार में अगर आपने पहले से निवेश किया है तो उस दौरान उसका आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। यदि न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो उसके थोड़ा और आगे बढ़ने की संभावना है। आपको कुछ ज़्यादा प्रयास करने के बाद कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखें और उनसे प्यार से पेश आए। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। आपको उदर रोग या छाती से संबंधित समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है। साथ ही पाचन यंत्र, एसिडिटी जैसी समस्या के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अपना निदान ढूंढ कर रखना चाहिए। सही सुपाच्य भोजन करना आपके लिए फायदेमंद होगा। परहेज को भी अपनाएं। आपको पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। कोई पुरानी संपत्ति आपको मिल सकती है। धीरे धीरे वाद विवाद में भी विजय प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर आपको मछलियों को दाना डालना है। तुला राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए योग कारक होने वाले शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री अवस्था में होकर आपके पंचम भाव यानी प्रेम के भाव में रहेंगे। वह आपके प्रेम में तनाव बढ़ा सकते हैं। आपको अपने प्रियतम को समझने में कुछ समस्या होगी। आपसी गलतफहमियां बढ़ने से आप रिश्ते की परिपक्वता को नहीं संभाल पाएंगे और ऐसे में रिश्ते में बिखराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए आपको इस दिशा में विशेष प्रयास करना होगा। लेकिन विवाहित जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम का अनुभव होगा। एक दूसरे से निकटता बढ़ेगी। यह समय आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में मददगार साबित होगा, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले आपको कोई झटका लगे। जैसे कि संभव हो कि आपकी नौकरी चली जाए, लेकिन उसके बाद अचानक से कोई बढ़िया नौकरी प्राप्त होगी। यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो अभी समय के लिए रुक जाए और धैर्य रखें। जहाँ पर है उसी पर बने रहे और आने वाले समय बदलाव फायदेमंद साबित होगा। प्रबल योग बन रहे हैं कि इस अवधि में आपकी विवाह हो सकता है। आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एकाग्रता की कमी आपको पीड़ित कर सकती है। परिवार में अशांत न होने की वजह से आपका ध्यान नहीं लगेगा। माताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और संतान को भी सही दिशा निर्देश दें तथा उसके स्वास्थ्य पर भी नज़र बनाए रखें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शनिवार के दिन रुद्राभिषेक करें।
वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में वक्री शनि का प्रभाव होगा। इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में कुछ अशांत बढ़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों का स्वभाव भी इस दौरान विशेष ध्यान देने योग्य स्थिति में होगा। विशेष रूप से आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। उनका पूरा ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। पारिवारिक जमीन जायदाद को लेकर कोई झगड़ा होने की संभावना बन सकती है, इसलिए इस दौरान वाद विवाद बढ़े तो बेहतर रहेगा कि उसके लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन इस दौरान आप कोई नया संपत्ति खरीदने की दिशा में भी प्रयास कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आप पूरी मेहनत से काम करना, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल हो सकती है। व्यापार में लाभ के योग बनेंगे और आपकी व्यापार उन्नति करेगा। शादीशुदा जातकों को कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक गतिविधियों का असर आपके रिश्तों पर नकारात्मक रूप से पड़ेगा, जिस कारण से रिश्तों में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह भी अच्छा है कि आप दोनों आपसी साझेदारी दिखाते हुए हर चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि। शनि कुंभ राशि में वक्री होकर धनु राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएंगे। आपको कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सहकर्मियों कार्यक्षेत्र में आपको पूरा समर्थन देंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति प्रबल होने लगेगी। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और उनके सुख दुख की सुध रखेंगे। उनके साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और अपने प्रयासों से आपको अपने व्यापार में और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाई बहनों से थोड़ी बहुत तनाव के बीच प्रेम बढ़ेगा और आप उनकी मदद कर देते हुए नजर आएंगे। हालांकि उन्हें कुछ निजी समस्या हो सकती है। आपके परिजनों और विशेषकर माता पिता का स्वास्थ्य कमजोर होने की संभावना बन सकती है। इस अवधि में आपकी छोटी यात्रा की स्थिति बनेगी, लेकिन यात्राएं शुभ हो इसका आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य की कृपा से समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे रुके हुए काम बनेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आप मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। आपकी मेहनत आपको आपकी शिक्षा में अनुकूल सफलता प्रदान करेगी। उपाय के तौर पर आपको इस अवधि में शनि देव के दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए शनि मंत्र का जाप करें। मकर राशि। शनि कुंभ राशि में वक्री होने से आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिस दौरान आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप लोगों को भला बुरा बोल सकते हैं और इतना कड़वा बोल सकते हैं कि वह लोग को हजम ना होगा और इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। न केवल निजी जीवन में बल्कि बाहरी जीवन में भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर ग्रह गोचर आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। इस अवधि में आपका धन बचने लगेगा, यानी कि बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आप बचत कर पाएंगे। यदि कोई संपत्ति आप किसी विक्रय करना चाहते हैं और वो नहीं हो रही है, तो अब इस अवधि में वह हो जाएगी और उसका आपको अनुकूल प्रतिफल मिलेगा, जिससे आप कोई और काम कर सकेंगे या कोई और संपत्ति खरीद सकते हैं। परिवार के सदस्यों में आपसी तालमेल की कमी दिखाई दे सकती है। उसे दूर करने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या का योग बन सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आपको भी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी महसूस होगी। प्रेम संबंधों के लिए यह अवधि अच्छी रहेगी और यदि आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं या कोई आपको छोड़कर चला गया है, तो वह एक बार फिर आपके जीवन में लौट सकता है। उपाय के तौर पर आपको भी श्री गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के शनि कुंभ राशि में वक्री का मुख्य प्रभाव प्राप्त होगा, क्योंकि शनि आपकी ही राशि में वक्री होने जा रहे हैं और आपके ही राशि के स्वामी भी है। मानसिक रूप से
समय तनावपूर्ण रहेगा। आप समस्याओं को समझने में समय लगेगा। एकदम से निर्णय लेना आपके वश में नहीं होगा और ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके हाथ से निकल सकते हैं। परिवार में छोटों का समर्थन करें और भाई बहनों का पूरा सहयोग करें। इससे अपने मन में आपके प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा और आपके रिश्ते प्रबल होंगे। दोस्तों को अपनी मदद की दरकार हो सकती है। ऐसी स्थिति में उनके साथ खड़े रहे। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। विदेश संपर्कों से आपको लाभ होगा। करियर में ध्यान दें। इस दौरान आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि यह समय आपसे यही मांग करेगा कि आप अपने काम को सबसे ज़्यादा मेहनत से करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इस चक्कर में पड़कर आप अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठे हैं। इसका ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन जीवन साथी और आप दोनों अपनी परिपक्वता दिखाकर समस्या से बच सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मीन राशि के जन्मे जातकों के लिए शनि कुंभ राशि में वक्री होकर द्वादश भाव में रहेंगे, जिसके विदेश यात्रा के योग बनेंगे। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वह आपके लिए कुछ अच्छे कामों पर भी हो सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उस पर धन खर्च तो अच्छा होगा, लेकिन आप विदेश जाने में कामयाब हो सकते हैं। सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। विरोधियों को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि शनि आपके विरोधियों को परेशान करके रख देगा और वह आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। विदेशी संपर्कों का आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ विदेश माध्यम से हो सकता है। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो सुदूर राज्यों में या सुदूर देशों में है तो आपको इसका आवश्यक लाभ होगा। आपके व्यापार में उन्नति करेंगे, लेकिन सामान्य व्यापार करने वाले जातकों को धन की कमी का एहसास हो सकता है। ऐसे में उन्हें पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। आप कहीं से कर्ज ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान कर्ज लेना बहुत कठिन होगा क्योंकि कर्ज मिल तो आसानी से जाएगा, लेकिन इसे लौटाने में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उनकी 7 बार परिक्रमा लगाएं।